क्या हाल है दोस्तों। आज हम क्लास 10th का जो अगला मॉडल पेपर है वो सामाजिक विषय का लेके आए हैं, जिसे हम समाज विज्ञान और इंग्लिश में एसएसटी कहते हैं। तो सोशल साइंस भी इसे कहा जाता है। तो कैसा आएगा, इसका हाई स्कूल का स्तर कैसा रहेगा, पेपर का क्वेश्चन का पेपर कैसा रहेगा, ये बात ध्यान रखनी है आपको कि क्वेश्चन का जो स्तर है वो किस टाइप का रहेगा। इसमें जो 20 क्वेश्चन आएंगे वो किस लेवल के आएंगे, किस तरीके के आएंगे, आपको मैं सारी जानकारी देने वाला हूँ इस पेपर में। तो आप मेरी वीडियो पे कंटिन्यू बने रहें। इससे पहले मैं 3-4 जो है इसके मॉडल पेपर डाल चुका हूँ, मैथ का और ड्राइंग का पेपर आपको समझना ज़रूरी है। पहले चित्र बनाने के लिए आता था, लेकिन इस बार हमारे जो 20 क्वेश्चन है वो भी आएंगे OMR सीट पे लगाने के लिए। तो उसमें आप कन्फ्यूज़न पैदा ना करें, उसको मैंने बताया है, उसको समझिए कैसे करना है कैसे नहीं करना है, ठीक है। और मैंने मैथ का भी डाल दिया है, हिंदी का भी डाल दिया है, आज मैं SST का डाल रहा हूँ और क्या कहते हैं कल मैं इंग्लिश का डालूंगा पेपर। तो आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएंगे। अगर कोई कमी है तो मुझे बताइएगा दोस्तों, ठीक है। तो आप मुझे जानते हैं, मेरा नाम है साकेत और आप देख रहे हैं मेरा चैनल साकेत GS मैथमेटिक्स। सबसे महत्वपूर्ण सूचना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जिसने, तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। बात समझ में आ गई आपको। तो कैसा है, चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ये जो है सामाजिक विज्ञान का पेपर है और ये 70 नंबर का पूर्णांक है इसमें आपका। ये 70 नंबर का पूर्णांक है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। लेकिन अब ये जो पूर्णांक है ये 2 भागों में बट गया है, एक तो 20 नंबर में और एक 50 नंबर में। तो सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र के लिए निर्धारित है। इसमें 2 खंड दे रखे हैं हमारे, आ और बा। देखिएगा हमारे 2 खंड दे रखे हैं, आ और बा, इसको समझना है। तो खंड आ में 20 प्रश्न, 20 अंक के बहुविकल्पीय प्रश्न है जिसका उत्तर OMR सीट पर आपको देना है। तो 20 प्रश्न हमारे हैं जो बहुविकल्पीय हैं, ये वाले आपको इसका उत्तर जो है OMR सीट पे देना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। उसके बाद जब हम खंड बा में जाएंगे उसमें क्या करना है वो समझिएगा। OMR सीट पर अंकित किए गए जाने के पश्चात उसे काटना नहीं है। मतलब आपको क्या करना है, जो आपका गोला दे रखा है उसको इस टाइप से गोला करना है, ना कि ऐसे करना है और ना ही उसे ऐसे करना है, ठीक है। अभी मैं जो नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा उसके बाद मतलब सारे पेपर अपलोड कर दूँगा, उसके बाद मैं आपकी वीडियो बनाऊँगा OMR पर। OMR सीट को कैसे भरना है, कैसे गोले काले करने हैं, सब चीज़ बताऊंगा उसमें। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन तुरंत से तुरंत मिले, ठीक है दोस्तों। तो इसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिखा है OMR सीट पर अंकित किए जाने वाले 50 से काटे नहीं, इरेज ना करें और व्हाइटनर ना लगाएं। व्हाइटनर का प्रयोग नहीं करना है आपको। खंड बा में आपके हैं 50 क्वेश्चन, ये 50 क्वेश्चन हैं। इसमें वर्णनात्मक हैं, वर्णनात्मक 1, वर्णनात्मक 2 और एवं मानचित्र संबंधित प्रश्न दे रखे हैं। मानचित्र से संबंधित यानी कि नक्शे से संबंधित चित्र दे रखे हैं, तो आपको इसमें भी फिल करना पड़ेगा। प्रत्येक प्रश्न के लिए निर्धारित अंक उसके सम्मुख दिए गए हैं। दिए गए मानचित्र को उत्तर पुस्तिका में मजबूती के साथ संलग्न करना अनिवार्य है। और दृष्टिबाधित परीक्षार्थी जो हैं उनके लिए मानचित्र कार्य के लिए स्थान पर अलग से अलग प्रश्न लिखने के लिए दिए गए हैं, ठीक है। जो मतलब नक्शा नहीं भरते, जो बच्चे दृष्टिबाधित हैं उनके लिए है ये। तो खंड आ जो है हमारा ये वाला, इसके अंदर हमारे 20 अंक के क्वेश्चन है, यानी कि 20 क्वेश्चन है जो 1-1 नंबर के हैं। तो किस टाइप के क्वेश्चन है वो देखिएगा। निम्न में से कौन सी 1815 की वेनी संधि से संबंधित है, ये वाला है। सत्ता की साझेदारी के बेल्जियम मॉडल का मुख्य महत्व क्या था, इसमें से आपको बताना है। तो ये मैं आपको फ़िलहाल तो पेपर दिखा रहा हूँ मैं, उसके बाद इसके उत्तर सब बताएंगे। तो 1928 से 1934 के बीच भारत में गेहूं की कीमत 50% तक रही, क्यों गिर गई। ब्रिटेन वुड्स नामक, इस टाइप के क्वेश्चन दे रखे हैं हमारे ये वाले। अगला क्वेश्चन हमारा है ये 5वां है, कौन सा लक्षण संघीय सरकार से संबंधित नहीं है। निम्नलिखित में से सामाजिक विभाजन का क्या कारण रहा, ये बताना है। यदि हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो उसका अर्थ क्या होता है। समाज में स्त्री, इस टाइप से। राष्ट्रवाद का उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ। तो ये इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे आपके 1-1 नंबर वाले। आपको तो पेपर में बहुविकल्प पढ़ने हैं। सबसे ज़रूरी काम है आपका 1-1 नंबर वाले प्रश्नों को हल करना, क्योंकि ये 20 नंबर के अगर सही हो गए तो आपका तो बहुत अच्छा रिजल्ट रहेगा, ठीक है। आप ये समझिएगा। मुद्रा किस प्रकार का प्राकृतिक संसाधन है, ये चीज़ है। इस टाइप के क्वेश्चन है आपके। पंजाब में भूमि संकुचन के प्रमुख कारण क्या हैं। भारत के किस राज्य की शिशु मृत्यु दर निम्नतर है। सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र को किस आधार पर वर्गीकृत किया गया है। भूक्षरण से आप क्या तात्पर्य है। गोंडवाना कोयला का जमाव किस क्षेत्र में नहीं पाया जाता है। इस टाइप के क्वेश्चन हैं आपके। भूमिहीन ग्रामीण मजदूरों के लिए सबसे अधिक उपयुक्त विकास लक्ष्य कौन सा है। 18 हो गया। ये 19 क्वेश्चन है। परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं है। वैश्वीकरण का जो क्वेश्चन है ये बहुत ज़रूर पूछा जाता है, चाहे 1 नंबर में हो, चाहे 2 नंबर में, चाहे 3 नंबर, चाहे लॉन्ग में हो,
ये ज़रूर पूछा जाएगा, ये चीज़ को अच्छी तरह तैयार करना है। अब आते हैं हम खंड बा पर, जो आपका 50 अंक का क्वेश्चन है। 50 अंक के क्वेश्चन है ये आपके। तो इसमें लिखा हुआ है कि उत्तर लगभग 80 शब्दों में देना है इसका। तो ये 4 नंबर में पूछा गया, प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात होने वाली महामंदी के कारणों की समीक्षा कीजिए। अथवा आप तो या तो ये करिएगा, या तो ये करो, या फिर ये करो। 1928 से लेकर 1934 के मध्य होने वाली महामंदी का आर्थिक अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाला प्रभावों की समीक्षा करनी है। अगर आप इसमें से देख करना ही करना है। अगला है, सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा इन कथन की विवेचना कीजिए। अथवा में जाति में राजनीति, राजनीति में जाति की भूमिका क्या विवेचना है, ये करना है। तो आप इसमें से कोई सा भी कर सकते हैं, या तो ये करिए या फिर ये करिए। ठीक है दोस्तों। अगला है, तीसरा प्रश्न है, आर्थिक विकास के लिए ऊर्जा का एक आधारभूत आवश्यकता है। इस कथन के परिप्रेक्ष्य में ऊर्जा संरक्षण हेतु अपनाए जाने वाले उपायों का अपना मत स्पष्ट कीजिए। और इसके बाद इसमें अथवा में दिया है हमारे पास, ये दिया है, परिवहन संचार के साधन किस प्रकार के जीवन से जीवन रेखा तथा अर्थव्यवस्था क्यों कहे जाते हैं, इसको आपको बताना है। ठीक है दोस्तों। अगला है, बहु अंतर्राष्ट्रीय कंपनी अपने उत्पादन की उत्पादकता लागत कम बनाए रखने के लिए किस प्रकार से प्रबंधन करती हैं, इसके बारे में आपको बताना है। 4 नंबर में पूछा गया है। इसके बाद अपना दिया है वर्णनात्मक 2, यानी कि लगभग इसका जो आंसर है, इससे पहले जो उत्तर देने थे वो हमें 80 वर्ड के देने थे, ये हमें 150 वर्ड के देने हैं। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको आपको विस्तार से रखना है। ये 6 नंबर का प्रश्न है। महात्मा गांधी द्वारा चलाए जाने वाले असहयोग आंदोलन के क्या कारण थे, इसे उन्होंने क्यों स्थगित कर दिया, इसके बारे में बताना। सत्याग्रह का क्या अर्थ है, ये बताना है। लोकतांत्रिक सुधार का क्या अर्थ है, ये बताना है। और वैध शासन का क्या अर्थ है। वैश्वीकरण, देखिए मैंने अभी बताया था, वैश्वीकरण का चाहे 1 नंबर में हो चाहे लॉन्ग में हो, आता जरूर है। ये चीज़ इसका अच्छी तरह आप स्टडी करें। भारत में पाए जाने वाले मोटे अनाजों का उल्लेखन, ये भी मोटे अनाज वाला भी जरूर पूछा जाता है, ये वाला क्वेश्चन जरूर आता है बोर्ड में, इसको आप अच्छी तरह तैयार करें। असंगठीय क्षेत्र के श्रमिक सामाजिक भेदभाव के शिकार क्या हैं, तो मानव विकास का सूचकांक क्या है, ये वाला। अगला है मानचित्र। मानचित्र आपको अच्छी तरह आ जाना चाहिए। निम्नलिखित स्थानों को भारत के रेखा मानचित्रों में इस चिन्ह द्वारा नाम सहित दर्शाना है। सही नाम व सही अंकन हेतु आधे आधे अंक निर्धारित किए गए हैं। वह स्थान जहाँ जलियांवाला बाग हत्याकांड है, तो जहाँ आपको लगे जहाँ जलियांवाला बाग हत्याकांड है, वहाँ पर उसको ऐसे टिक लगा देना जैसे यहाँ पे लगा हुआ है। समझ गए दोस्तों। अभी मैं आपको सब सिखाऊंगा, नक्शा कैसे भरा जाएगा वो सब चीज़ बताऊंगा। वह स्थान जहाँ गांधी जी ने नमक बनाना प्रारंभ किया था, उस पर टिक ऐसे कर देना है आपको। वह स्थान जहाँ नील की खेती कराने के लिए किसानों को आंदोलन किया, ये ऐसे टिक लगा देना है वहाँ पर, और उसका नाम लिख देना है। वह स्थान जहाँ सूती मिल श्रमिकों के लिए सत्याग्रह था, वहाँ पर ऐसा टिक लगा के उसका नाम लिख देना है। वह स्थान जहाँ दिसंबर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन हुआ, वो भी बताना है। इस टाइप से आपको निशान लगा देना है। ठीक है। अब ये आपके लिए था जो बच्चे दृष्टिबाधित नहीं हैं, और ये उनके लिए है जो बच्चे दृष्टिबाधित हैं। केवल दृष्टिबाधित मानचित्रों के लिए इनके प्रश्न दिए रखे हैं ये वाले। तो ये हमारा मानचित्र कार्य एक और दिया हुआ है। यहाँ पे दिए गए भारत के मानचित्र के निम्नलिखित निर्देश दिए है। पश्चिम बंगाल का उद्यान है तो उसको आपको ये वाला चित्र बनाना है, इस टाइप से चिन्ह बना के दिखाना है। नर्मदा नदी पर बना हुआ बांध है तो उसको इस टाइप से दिखाना है। महानदी पर चिन्ह द्वारा दर्शाइए तो इसको इस चिन्ह से दर्शाना है। झारखंड कोयला क्षेत्र जो है उसे इस चिन्ह से दर्शाना है, और भारत के पूर्वी तट पर स्थित जो पत्तन है उसको इस चिन्ह से दर्शाना है। ठीक है दोस्तों, ये भी हमें नक्शे पे दिखाना है। इसके बाद हमारे पास क्या है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। मानचित्र ये दृष्टिबाधित बच्चों के लिए है। ठीक है दोस्तों, ये दृष्टिबाधित बच्चों के लिए था। तो मैं समझता हूँ जो मैंने अभी आपको पेपर दिखाया इसमें आपको बहुत कुछ याद होगा। अगर याद नहीं है तो जल्दी से इसको याद करने में लग जाइए, क्योंकि पेपर आपका जो है बिल्कुल सेम इसी टाइप का आने वाला है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो मेरी समझ में आ रही है, आपको लगता है कि हाँ ये कुछ कर सकता है, ये कुछ बता सकता है हमें, तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।